आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, है ना। जो चैप्टर नंबर 15 है डैफोडिल्स की, जो इंग्लिश बुक है क्लास 6 की, उसका डीमन एंड पैथियास का, है ना, जिसे लिखा है रिचार्ड एडवर्ड्स ने। ठीक है, तो उसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर मैंने पढ़ा दिया स्टूडेंट, वो आप पहले देख लीजिए, फिर इस लेक्चर को भी देख लीजिएगा। ओके, देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। लेट्स गो इजी फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट है किंग डायनोसस रूल्ड वन ऑफ द किंगडम ऑफ। जो किंग है डायनोसस, वो क्या करता था, शासन करता था, अपना रूल करता था। वन ऑफ द किंगडम ऑफ, किसी एक किंगडम पे। कहाँ का किंगडम था वो ग्रीस करके एक कंट्री, वहां का एक किंगडम था, राज्य था, जहां पर वो राज करता था। ठीक है स्टूडेंट, वहां पर अपना रूल करता था। क्या नाम था वैसे वो उस किंगडम का? सायरकस। ठीक है ना। ओके, तो ग्रीस का वो किंगडम था। ओके, देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। इन डायनोसस किंगडम, जो डायनोसस का जो किंगडम था, है ना, सायरकस, है ना, हिज वर्ड्स वर, वहां पर उसके शब्द ही उसके क्या थे? लॉ थे। क्या थे? रूल। वो जो बोलता था वही वहां का रूल बन जाता था। ठीक है, क्योंकि वो एक टेरेंट था, तानाशाह था, है ना। अकॉर्डिंग टू डीमन हु इज एन ऑनेस्ट मैन, डीमन के हिसाब से कौन एक ऑनेस्ट मैन था? पेथियास। पेथियास मतलब उसका एक फ्रेंड था वो। ठीक है, हु वॉज टाइड इन रोप्स, कौन बंधा हुआ था रस्सियों में? पेथियास। पेथियास जब वापस आ रहा था अपने देश से, तो बीच में उसको कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कुछ थ्यूस लोगों ने उस पर अटैक कर दिया था, काफ़ी तूफान भी आया था, तो उन थ्यूस ने उसे बांध दिया था, तो रोप्स में बंधा हुआ था। ठीक है ना। ओके, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे हम आज देख लेते हैं यहाँ पर, है ना, क्या कुछ है। डीमन रिक्वेस्टेड डायनोसस टू स्पेयर हिज लाइफ। डीमन ने रिक्वेस्ट किया डायनोसस से टू स्पेयर, कि वो क्या कर दे, छोड़ दे, हिज लाइफ, उसकी जिंदगी को क्या कर दे, स्पेयर कर दे, जाने दे, बचा ले, है ना, जिंदगी को क्या कर दे, बचा ले, है ना। तो नहीं, डीमन ने अपनी लाइफ को स्पेयर करने या बचाने की बात नहीं की थी। ठीक है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है ना। डायनोसस वॉज अ काइंड एंड जस्ट रूलर। नो, डायनासोर दयालु और सिर्फ रूलर नहीं था, राजा राजा ही नहीं था, वो तो टायरेंट था, तानाशाह था, है ना। तो ये फॉल्स है। डीमन हैड स्पोकन अगेंस्ट द किंग। फॉल्स स्टूडेंट, पैथियास ने बोला था किंग के खिलाफ, डीमन ने नहीं। यहां बोला है डीमन ने कहा था राजा के खिलाफ, नहीं, पैथियास ने कहा था, इसलिए फॉल्स है। पैथियास वॉज हेल्ड बाय स्टोर्म एंड थीव्स। हाँ, पैथियास को जकड़ लिया था कुछ डाकुओं ने और तूफान ने भी। ठीक है ना, तो ये ट्रू है। ओके, आगे अब क्या देखना है स्टूडेंट, इसका जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं स्टूडेंट। अब हम देख लेते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, अ स्टेप अहेड। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? हु वर गुड फ्रेंड्स एंड वेयर डिड दे लिव। गुड फ्रेंड्स कौन कौन थे स्टूडेंट, एंड वेयर डिड दे लिव, और वो कहाँ रहते थे। ठीक है, तो इसका आंसर दिया हुआ है डीमन एंड पैथियास वर टू फ्रेंड्स हु लिव्ड इन सायरकस, जो कि सायरकस में ही रहते थे। ठीक है स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वॉज पैथियास कॉट। कैच की सेकंड फॉर्म है कॉट, कैच, कॉट, कॉट। ठीक है ना, थर्ड फॉर्म भी वही होती है। व्हाई वॉज पैथियास कॉट बाय किंग डायनोसस सोल्जर। जो किंग थे डायनोसस, उनके सोल्जर ने क्यों पकड़ा था पैथियास को, यही पूछा है। आंसर देखो, बिकॉज ही हैड अक्यूज्ड, उसने क्या किया था, आरोप लगाया था। अक्यूज्ड का मतलब होता है आरोप लगाना, किसके ऊपर? द किंग इन पब्लिक, पब्लिक के बीच में राजा पर आरोप लगा दिया था, ये कहते हुए कि सेइंग दैट ही वॉज अ विक्ड रूलर, वो कैसा एक दुष्ट राजा है, ऐसा कहते हुए उस पर आरोप लगा दिया था। ठीक है ना। अब तीसरा देखो, व्हाट फेवर डिड पैथियास आस्क फ्रॉम द किंग। जो पैथियास है उसने क्या फेवर मांगा अपने लिए, अपने बचाव में क्या कहा किंग से, है ना। आप तो मुझे सजा दे रहे हो, लेकिन मेरे कुछ रिक्वेस्ट किया, उसने क्या फेवर मांगा, है ना, अपने लिए क्या मांगा। आंसर देखो, ही सैड दैट ही वॉन्ट टू गो बैक टू हिज कंट्री। जो पैथियास है उसने क्या कहा राजा से, ही सैड, उसने कहा दैट ही वांट टू गो बैक टू हिज कंट्री, वो अपने गांव में वापस जाना चाहता है। कंट्री का मतलब देश भी होता है और गांव भी, यहाँ कंट्री का मतलब है गांव। एंड बिड गुड बाय, और वो बिड का मतलब कहना चाहता है गुड बाय टू हिज ओल्ड मदर एंड यंग सिस्टर, अपनी बहन से और अपनी ओल्ड मदर से गुड बाय कहना चाहता है, ये उसकी आखिरी इच्छा थी। ठीक है ना। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गया। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देख लेते स्टूडेंट। देखो क्या है, व्हाट डिड पैथियास डू
पैथियास ने क्या किया ड्यूरिंग द टाइम ही वॉज गॉन, जब वो वापस गांव जाने वाला था अपने, है ना, तब उसने क्या किया। आंसर देख लेते हैं इसका, क्या कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। देखो यहाँ पर फर्स्ट का आंसर क्या है स्टूडेंट, ही थैंक्ड डीमन एंड प्रॉमिस्ड दैट ही वुड कम बैक। जाते टाइम पैथियास ने क्या कहा, थैंक यू कहा डीमन को, एंड प्रॉमिस्ड और वादा किया दैट ही वुड कम बैक सून, कि वो जल्दी वापस आएगा, एंड वुड नॉट लेट डीमन टेक द पेनल्टी ऑफ डेथ, और डीमन को, है ना, वुड नॉट लेट डीमन टेक, और डीमन को नहीं लेने देगा सजा, नहीं भुगतने देगा, कौन सी, मौत की सजा जो पैथियास को मिली थी। ठीक है स्टूडेंट, अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। Why did Dionysus think that Pythias had cheated demon? डायनोसस से ऐसा क्यों लगता था, जो किंग है डायनोसस, उससे ऐसा क्यों लगता था कि पैथियास ने क्या कर दिया, धोखा दे दिया, चीट कर दिया, किसको, डीमन को, क्योंकि वो इसलिए ऐसा लगता था क्योंकि पैथियास को आने में काफ़ी लेट देर हो गई थी, उसे लगा कि अभी तो आएगा नहीं, इसलिए धोखा दे दिया, है ना। तो आंसर देखो, डायनोसस थॉट सो, डायनोसस ने ऐसा सोचा, बिकॉज क्योंकि पैथियास डिडंट कम इन टाइम, समय से पहले पैथियास नहीं आया, है ना, एंड डीमन वॉज अबाउट टू बी हैंग्ड राइट देन, और तब तक, राइट देन मतलब तब तक डीमन वॉज अबाउट टू बी हैंग्ड, उसे फांसी पर लटकाया जाने ही वाला था तब तक। ठीक है, इसीलिए डायनोसस ने ऐसा सोचा कि अब वो तो नहीं आएगा, इतनी लेट हो गई, अब कैसे आएगा, है ना। थर्ड देखो, अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से, व्हाट काइंड ऑफ किंग डायनोसस वॉज, कि डायनोसस किस प्रकार का राजा था आपके हिसाब से, आपको बताना है। ठीक है, तो थर्ड देख लो, किंग डायनोसस वॉज एन एक्सट्रीमली रिच एंड क्रूअल टैरेंट हु रूल्ड ओवर साइरकस। जो किंग डायनोसस था स्टूडेंट, वो बहुत ज़्यादा अमीर तो था, एंड क्रूअल टैरेंट था, क्रूअल मतलब दुष्ट, टैरेंट का मतलब तानाशाह वाला, जो सिर्फ अपना ही राज चलाएगा, जो बोल दिया वही होगा, है ना। हु रूल्ड ओवर साइरकस, और जो साइरकस के ऊपर क्या करता था, राज करता था, शासन करता था। ठीक है स्टूडेंट, फोर्थ देख लेते हैं क्या है, राइट अ नोट ऑन द फ्रेंडशिप बिटवीन डीमन एंड पैथियास। जो डीमन और पैथियास के बीच जो फ्रेंडशिप थी, दोस्ती थी, उसके ऊपर कुछ नोट लिखनी है आपको स्टूडेंट। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। The two were great friends and were hardly ever seen apart. वो दोनों के दोनों क्या थे, बहुत ही बड़े सच्चे मित्र थे, महान दोस्त लोग थे, and were hardly ever seen apart, और कभी कभार ही एक दूसरे से अलग देखे जाते थे, हमेशा साथ में ही दिखते थे वो, है ना। They made frequent visit to each other, और एक दूसरे के घर वो हमेशा विजिट करते ही रहते थे, फ्रिक्वेंट विजिट, है ना, लगातार। दे ट्रस्टेड ईच अदर अलॉट, और वो एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा विश्वास भी करते थे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी होगा हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पर दिया है कुछ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है स्टूडेंट, देखो क्या है, जो कॉन्टेक्स्ट दिया है इसी के रेफरेंस से कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उसके आंसर आपको देने हैं। इन माई किंगडम माई वर्ड्स इज लॉ, माई वर्ड इज लॉ, he will learn this the hard way, and after his death others will think twice before making against the mighty Dionysus. मेरे किंगडम में क्या है, मेरे शब्द ही मेरे रूल है, लॉ है ना। he will learn this, और ये चीज़ उसे सीख जाएगा हार्ड वे, मतलब बड़े मेहनत के साथ उसे ये चीज़ सिखानी पड़ेगी, है ना, बहुत इसकी कड़ी कीमत चुका कर। एंड आफ्टर हिज डेथ, और उसकी मौत के बाद, अदर्स विल थिंक, दूसरे लोग भी सोचेंगे, दोबारा सोचेंगे, बिफोर स्पीकिंग अगेंस्ट द माइटी डायनोसस, इस महान राजा के खिलाफ कहने से 2 बार सोचेंगे, इसके खिलाफ कहने से। ऐसा कौन कह रहा है, राजा कह रहा है, किससे कह रहा है, पैथियास से कह रहा है, वही तो पूछा है, देखो ना। हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन्स, कौन है स्पीकर, द किंग डायनोसस। ठीक है, इस लाइन को किसने कहा है, डायनोसस ने कहा है। हुम इज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट, ये जो स्पीकर है, जो राजा है, वो किसके बारे में बात कर रहा है, डीमन के बारे में बात। हु इज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात कर रहे हैं, डीमन के कि डायनोसस के, एक मिनट, पैथियास के। देखो यहाँ पर गलत लिखा गया है बच्चों, कोई बात नहीं, यहाँ डीमन नहीं आएगा। हुम इज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट, स्पीकर कौन है, राजा है ना, यहाँ पर किंग है, किसके बारे में बात कर रहा है वो, डीमन के नहीं, पैथियास से बात कर रहा है। हुम इज द स्पीकर, किसके बारे में बात कर रहा है, पैथियास। किसको आप सुधार लो, डीमन नहीं आएगा, क्या आएगा, पैथियास आएगा, PYTHIAS, पैथियास आएगा। मिस प्रिंटिंग हो गई, डीमन लिख दिया था मैंने, ओके, सुधार लेंगे आप, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसको आप सुधार लेना, पैथियास।
हाँ, what अकॉर्डिंग टू यू इज द हार्ड वे रिफर्ड टू हियर। यहाँ हार्ड वे का मतलब क्या है? द पनिशमेंट ऑफ डेथ। हार्ड वे का मतलब क्या है? द पनिशमेंट ऑफ डेथ, मौत की सजा को कहा यहाँ हार्ड वे। ठीक है, आगे देख लेते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या है स्टैन? थैंक यू डीमन माई फ्रेंड, आई विल फील बेटर आफ्टर माई फैमिली हैज बीन केयर्ड फॉर, देन आई शैल रिटर्न, आई विल नॉट लेट यू टेक माई पेनल्टी ऑफ डेथ। क्या है? पैथियास कह रहा है डीमन से, थैंक यू माई फ्रेंड, आई विल फील बेटर, मुझे अच्छा लगेगा, आफ्टर माई फैमिली हैज बीन केयर्ड फॉर, अगर मैं थोड़ी सी केयर कर पाया अपनी फैमिली की तो, है ना। देन आई शैल रिटर्न, उसके बाद में वापस आऊंगा, आई विल नॉट लेट यू टेक माई पेनल्टी ऑफ डेथ, मैं तुम्हें अपनी जो मौत की सजा है वो नहीं लेने दूंगा, पहले ही पहुंच जाऊंगा। ऐसा पैथियास डीमन से कह रहा है। तो आंसर देखो, क्वेश्चन देखो पहले, हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन? पैथियास। पैथियास कह रहा है डीमन से, ठीक है ना। Why was the speaker getting death penalty? जो स्पीकर है, जो पैथियास है, जो बोल रहा है, उसे डेथ पेनल्टी क्यों मिलने वाली है स्टूडेंट? आंसर देखो, बिकॉज ही हैड अक्यूज्ड द किंग, क्योंकि उसने राजा पर आरोप लगाया इन पब्लिक, पूरे पब्लिक में, दैट द किंग वॉज अ विक्ड रूलर, जो राजा है वो कैसा है? बड़ा दुष्ट राजा है, ऐसा करके। वेयर शैल द स्पीकर रिटर्न फ्रॉम? ये जो स्पीकर है, जो पैथियास है, वो कहां से रिटर्न होने वाला है, कहां से वापस आने की बात कर रहा है? आंसर देखो, ही विल रिटर्न फ्रॉम हिज ओन कंट्री। कंट्री का मतलब है यहाँ गांव, अपने खुद के गांव से वापस आने की वो बात कर रहा है, ठीक है, वहां से वापस आएगा। अब माय वर्ड बैंक देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप हम सीखने वाले हैं। देखो बहुत आसान भी है, कुछ कुछ चीजें यहाँ पर समझने वाली, कुछ नहीं करना है आपको, ये जो वर्ड्स दिए ना स्टूडेंट, ठीक है। देखो आंसर तो मैंने लिख दिया, कैसे आंसर लिखा है देखो, फर्स्ट का पी मतलब प्लूरल, सेकंड का पी, थर्ड का एस, फोर्थ का पी, ये सब मैंने लिख लिया, नंबर नहीं डाला है, पर आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी सुननी जरूरी है इसकी। हाँ देखो क्या है, मॉस्किटोज, मॉस्किटो से बना का प्लूरल हो गया मॉस्किटोज। मॉस्किटो यानी एक मच्छर, मॉस्किटोज मतलब बहुत सारे मच्छर, तो ये क्या है? एक प्लूरल फॉर्म है। कैसे पहचानते प्लूरल फॉर्म? एस या ईएस लगा होता है जनरली, कोई भी वर्ड का नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो एस या ईएस लगा देते हैं ना। जैसे बॉय है तो क्या बन जाता है? BOYS, बॉयज बन जाता है, ठीक है ना। बेबी है तो क्या बन जाता है स्टूडेंट? बेबीज, BABIES, बेबीज बन जाता है ना स्टूडेंट। जैसे टूथ है, टूथ यानी तो दांत होता है, तो इसका प्लूरल कैसे बनाते हैं? टीथ बना देते हैं, यहाँ एस या ईएस नहीं लगता, लेकिन जनरली एस या ईएस लगाकर ही प्लूरल बनता है, लेकिन कई केस में नहीं बनता। जैसे FOOT, फुट, फुट यानी पैर, तो इसका FEET, फिट से प्लूरल बनता है। जैसे MAN, मैन, ये सिंगुलर है, प्लूरल कैसे बनता है? MEN, मैन, ये प्लूरल बन जाता है। वैसे ही WOMAN, विमेन यानी एक महिला, तो WOMEN, विमेन यानी होता है महिलाएं। समझ में आ गया? तो अलग अलग तरीके से प्लूरल भी बनता है, ठीक है ना। LEAF, लीफ, लीफ यानी पत्ती, तो LEAVES, लीव्स, लीव्स यानी होता है पत्तियां, तो इसका प्लूरल बन गया। देखो ऐसे यस नहीं लगा, यहाँ तो कुछ और ही हो गया, तो वही है यहाँ पर। तो ये पहला वाला तो प्लूरल है। हॉल्व, हॉल्व से बना है हॉल्व्स, आधा जो गोला होता है ना, सेमी स्फीयर, उसको बोलते हैं हॉल्व, तो हॉल्स है, ये भी प्लूरल है, तो दोनों पहले वाले क्या है? प्लूरल है। थर्ड स्पाई, स्पाई यानी होता है जासूस, तो इसका प्लूरल SPIES, स्पाइस होता है ना, तो ये तो सिंगुलर है स्पाई। थर्ड वाला क्या है? सिंगुलर। फोर्थ क्या है स्टूडेंट? ये प्लूरल है, बायनाकुलर्स, ठीक है ना। पीपल भी प्लूरल है, क्रैकर्स भी प्लूरल है, इंजरीज भी प्लूरल है। कैनन का मतलब होता है तोप, अगर कैनन्स लिखा होता तो तोपें हो जाता है ना, तो ये तो सिंगुलर है कैनन, 8th वाला। 9th वाला बसेस, बस से बना है बसेस, ये प्लूरल है। डॉटर इन लॉ सिंगुलर स्टूडेंट, प्लूरल होता तो डॉटर्स इन लॉ हो जाता, यहाँ डॉटर्स, यहाँ एस लग जाता, तो ये सिंगुलर है, डॉटर इन लॉ है ना, ये सिंगुलर है, ठीक है। एक्सिस, एक्सिस का प्लूरल क्या होता है? एक्सेस, AXES, एक्सेस, ये प्लूरल होता है, लेकिन एक्सिस क्या है? सिंगुलर है, ठीक है ना। ये डाटा जो है ना स्टूडेंट, ये क्या है पता है आपको? ये प्लूरल स्टूडेंट, तो सिंगुलर क्या होता है? डेटम, DATUM, डेटम क्या होता है? सिंगुलर होता है, ठीक है। लेकिन डाटा के साथ भी आजकल अब सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है, इसको भी सिंगुलर जैसा ही ट्रीट करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर डाटा को प्लूरल ही लिखना, ठीक है ना। मैन आपको पता है प्लूरल है, क्योंकि MAN, मैन का प्लूरल हो जाता है MEN, समझ में आया बच्चों, ठीक है ना।
वैसे ही थेवरीज, थेवरीज देखो क्या है, थेवरीज ईएस लगा हुआ है, ये भी क्या है, प्लूरल है ना। एरोबिक्स, एरोबिक्स क्या है, ये अनकाउंटेबल, इसे तो काउंट ही नहीं कर सकते, कोई चीज थोड़ी है कि 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर लिए, है ना। जैसे शुगर, वाटर, ये सब चीज जो काउंट नहीं हो सकती उसकी कभी प्लूरल फॉर्म भी नहीं बनती स्टूडेंट। वाटर का वाटर्स नहीं बोलना है आपको, समझ, शुगर का शुगर्स कभी नहीं करना है आपको, सॉइल का सॉइल्स नहीं करना है, क्योंकि अनकाउंटेबल चीज है, इसे गिन ही नहीं सकते, इसलिए सिंगुलर प्लूरल प्लूरल वाले चक्कर में पड़ती नहीं है सब चीजें। तो एरोबिक्स जब सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्म इसकी होती नहीं तो इसको हमेशा क्या माना जाता है, सिंगुलर ही माना जाता है। समझ में आ गया, जो चीज सिंगुलर प्लूरल जो काउंटेबल नहीं होती, जो अनकाउंटेबल होती है, वो चीज हमेशा क्या मानी जाती है, सिंगुलर ही मानी जाती है। बीच, बीच से बना है बीच, ये भी क्या है, प्लूरल है। फुट सिंगुलर है, इसी से फीट बनता है। टीथ सिंगुलर है, टूथ से बना है टीथ, टूथ यानी दांत, टीथ यानी बहुत सारे दांत। लाइफ सिंगुलर स्टूडेंट, क्योंकि प्लूरल हो जाता है LIVES, लाइफ, ये प्लूरल होता। वॉच, वॉच से वॉच बना, ये प्लूरल है स्टूडेंट। पैंट्स, पैंट्स क्या है, प्लूरल है स्टूडेंट। पियानोस क्या है, प्लूरल है। मैथमेटिक्स क्या है स्टूडेंट, मैथमेटिक्स फिलहाल यहाँ पर सिंगुलर ही आपको मानना है, क्योंकि एक सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिक्स और प्रॉपर नाउन है वो, सही है, इसलिए किसी का नाम तो हमेशा सिंगुलर ही होगा ना, राम, मोहन, सुरेश, ये नाम हमेशा प्लूरल और सिंगुलर के चक्कर से बाहर है। तो मैथमेटिक्स नाम है, सब्जेक्ट का प्रॉपर नाउन है, इसलिए सिंगुलर। बेबीज, BABY बेबी, इसका प्लूरल हो गया बेबीज, तो ये क्या है, 24 वाला प्लूरल है। लोटसेस, ये भी प्लूरल है, लोटस से लोटसेस। फिंगर्स प्लूरल है। मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ नहीं लिखा है ना स्टूडेंट, मदर इन लॉ लिखा है, इसलिए ये सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। रूल लिखा है, रूल्स थोड़ी लिखा है, इसलिए रूल क्या होगा, सिंगुलर होगा। समझ गए, आंसर मैंने यहाँ पर लिख के रखे हुए, ओके ठीक है, एक्सप्लेन मैंने कर दिया। आगे देख लेते हैं, देखो बहुत ही काम की चीज़ है ये भी। देखो लर्निंग ग्रामर, इसमें हम देखेंगे पंक्चुएशन मार्क्स, ठीक है, चलो मैं सीधे यहीं पर लेकर के आता हूं। क्या होता है पंक्चुएशन मार्क्स, जैसे कॉमा लगा देते हैं, है ना, कहीं फुल स्टॉप लगा देते हैं, कहीं इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं, कहीं जो प्रॉपर नाउन है कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ों को जो बोलते हैं वो पंक्चुएशन मार्क्स बोलते हैं। आर यूज्ड, ये यूज किए जाते हैं इन अ सेंटेंस और पैराग्राफ टू गिव इट अ प्रॉपर शेप और मीनिंग, जिससे उसका सही मीनिंग निकल जाए और सही शेप उसे मिल जाए सेंटेंस को, समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। देखो पहला रूल ये दिया हुआ है, ये पहला रूल है, सेकंड रूल ये दिया हुआ है, थर्ड रूल ये है, फोर्थ रूल ये है, और नीचे दिया हुआ है फिफ्थ रूल, है ना, ये दिया है फिफ्थ रूल। तो पांचों रूल आज हम पढ़ लेते हैं, और एक और रूल मैं आपको बता दूंगा। देखो क्या है कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं शुड बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। जो प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, किसी का नाम, किसी का पर्सनल नाम, वो क्या होता है प्रॉपर नाउन, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे कि रोहन, ROHAN, रोहन, ये किसी का प्रॉपर, किसी बॉय का नाम है ना, प्रॉपर नाउन है। आपका भी जो नाम है, आपके पापा का नाम है, आपके कुत्ते का नाम है ना, आपके यहाँ किसी चीज का कोई नाम है, आपने नाम दे दिया, है ना, आपके बुक का नाम है, आपके पेन का नाम है, समझ में आया, तो किसी कंपनी का नाम है, तो ये प्रॉपर नेम होते हैं, तो ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल रमेश, रमेश प्रॉपर नाम है, तो R हमेशा कैपिटल से स्टार्ट हो, वो सेंटेंस के शुरुआत में आए, आखिरी में आए या बीच में आए, रमेश का R तो हमेशा कैपिटल ही रहेगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। रमेश वॉज चॉपिंग द वुड्स, ओके। सेकेंड रूल क्या है, अ फुल स्टॉप इज यूज्ड टू मार्क द एंड ऑफ अ सेंटेंस, कि भी किसी भी सेंटेंस के एंडिंग में एक फुल स्टॉप लगाया जाता है, समझ में आ गया, जिससे पता चलता है कि ये सेंटेंस खत्म हो गया। अगर सेंटेंस कोई क्वेश्चन वाला है, जिससे सवाल पूछा जा रहा है, तब वो क्वेश्चन मार्क पे खत्म होता है, ठीक है ना। जैसे अमिता नोज, अमिता जानती है द आर्ट ऑफ कैलीग्राफी, कैलीग्राफी का जो आर्ट है वो अमिता को पता है, ठीक है। अब कॉमा का रूल क्या है, देखो अ कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट वर्ड्स इन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं। आई सॉ, मैंने देखा, बहुत सारी चीज देखा, अलग अलग चीजें देखा, इसलिए कॉमा लगा के सेपरेट कर दिया। क्या क्या देखा, क्रॉस, फिर थोड़ा सा रुकते हैं ना, फिर स्पैरोज, डक्स, एंड, अब एंड आ गया तो अब कॉमा नहीं लगाना है, पीकॉक्स इन द पार्क, मैंने पार्क में ये सारी चीजें देखा। अ क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ टू शो अ क्वेश्चन, जब अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज योर नेम,
व्हाट इज योर फादर्स नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू डू, है ना, व्हाट इज योर स्कूल्स नेम, इस टाइप के जो सवाल है छोटे मोटे, कोई भी क्वेश्चन, उसके आखिरी में हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज योर नेम, तो क्वेश्चन मार्क लगाना ही पड़ेगा आपको। एन एपोस्ट्रोफ, एपोस्ट्रोफ कब लगाते हैं, इज यूज्ड टू शो द समथिंग बिलोंग्स टू समवन और समथिंग, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मुझे बोलना है मोहन के बाल या राम के बाल, तो मुझे बोलना पड़ेगा राम्स हेयर, समझ में आ गया, सही बात है। सीता की बुक, तो यहां लिखना पड़ेगा सीताज और एपोस्ट्रॉफी के साथ एस, सीताज मतलब सीता की बुक, समझ में आ गया, सही है। तो इसीलिए एपोस्ट्रॉफ के साथ एस लगा देते हैं, मतलब उसकी वो चीज है, उसका अधिकार, उसका पोजीशन दिखाने के लिए हम ये चीज यूज करते हैं, ठीक है, वो चीज उसको बिलोंग करती है, उसकी है ना। जैसे मेघास हेयर, मेघा के बाद ईशांस मदर, ईशान की मदर, इस टाइप से। इन्हीं रूल पर बेस्ड यहाँ कुछ एक्सरसाइज है उसे हम करने वाले हैं। देखो क्या है यहाँ पर, बहुत आसान चीज़ है स्टूडेंट, बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं, सब आपसे बनने लगेगा। देखो क्या है, विच मूवी आर यू वॉचिंग, तो यहां पर देखो सबसे पहले तो ये तो सवाल पूछ रहा है आप कौन सी मूवी देख रहे हो, तो क्वेश्चन पूछा है तो आखिरी में तो क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। और सेंटेंस का जो पहला वर्ड है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है, तो डब्ल्यू भी क्या होगा, कैपिटल डब्ल्यू होगा। ये दो ही गलतियां यहां पर थी, तो विच मूवी आर यू वॉचिंग ये सही आंसर है। यहां क्या गलती, माय मदर में माय का एम क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, तो मैंने कर दिया माय मदर एंड आई, आई कभी भी अकेला आता है तो प्लूरल ये कैपिटल में ही होता है ना, तो आई कैपिटल रहेगा। माय मदर एंड आई वेंट फॉर द कंसर्ट, और कंसर्ट के बाद सेंटेंस खत्म हो गया तो फुल स्टॉप लगाना था, तो यहां मैंने फुल स्टॉप भी लगा दिया, ठीक है ना। यू आर लुकिंग ऑफुल, तो यू तो का वाई तो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। आर लुकिंग ऑफुल, ऑफुल के बाद फुल स्टॉप होना चाहिए, क्योंकि सवाल नहीं पूछ रहे हैं स्टूडेंट, इसलिए इंट्रोगेशन का मार्क नहीं, फुल स्टॉप ही लगेगा। अकबर, ये किसी का नाम है ना, प्रॉपर नाउन है ना, वैसे भी नहीं भी होता तो पहला लेटर तो बड़ा ही होता है, इसलिए अकबर का ए क्या होगा, कैपिटल होगा। अकबर वॉज अ सेक्युलर किंग, किंग के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाया था, वो मैंने लगा दिया, ठीक है। रीताज हेयर इज ब्यूटीफुल, रीताज हेयर मतलब रीता के बाल, तो ये तो कॉमा लगाया नहीं मैंने, रीताज में ये वाला एपोस्ट्रॉफ लगाना पड़ता है ना, तो रीताज ऐसा लिखेंगे। और रीता किसी का नाम है तो आर तो प्रॉपर नाउन है, कैपिटल आर होना ना, है ना, तो रीताज हेयर इज ब्यूटीफुल, रीता के बाल कैसे हैं, सुंदर है, ठीक है। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा, ये चैप्टर कमेंट करके बताइए सर हमें अच्छा लगा या नहीं लगा, या जो चीज़ समझ में नहीं आई वो भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।